तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है एक नया वीडियो लेके। सॉरी तुम्हारा भाई, इस समय कुछ काम कर रहा था इसलिए तुम्हारा भाई वीडियो नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो है माय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइलेंट कोडर्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, व्हाट इज स्टैक, ठीक है। तो बेसिकली मेरा स्टैक पढ़ाने का मोटिव क्या है, क्योंकि मैं 2 पॉइंटर्स एरे के साथ साथ स्टैक के भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा सकूं। सो दिस इज माय वेरी वेरी important motive, and simultaneously will will move on linked list, okay। तो मिस बेसिकली वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, देखिए अब आपका कितना ही आप एरे में कर लोगे मिस, कितना ही एक एक अप्रोच से आपको करना है, आपको वेरिएशन दिखाना है मुझे बेसिकली, ठीक है। सो टुडे द टॉपिक इज स्टैक। तो व्हाट इज स्टैक, बेसिकली सबके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक इज नथिंग बट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। अब भैया ये लीफो क्या है, LIFO, ये फीफा जैसा तो नहीं होता, नहीं फीफा नहीं है ये। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिरी आइए पहले जाइए, ठीक है। पहले वाले का कोई इज्जत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि थिंक ऑफ ए प्लेट्स, ठीक है। अब आपके घर में किचन होगा, ये किचन है सपोज करो, इतना छोटा किचन सपोज करो। एक प्लेट आ गया, सबके घर में प्लेट होता है, ये प्लेट आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि एक और प्लेट डाल दो, ठीक है भैया ऊपर से डाल देंगे क्योंकि अब मुझे हटाना नहीं है। अब आप बोलोगे कि एक सेकेंड, हाँ अब आप बोलोगे कि दूसरा प्लेट डालो, डाल दिए भैया। मैं बोलूँगा एक और प्लेट डालो, डाल दिए भैया, कटोरी डाल दिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसे बिना गिराए एक पत्थर निकालो, तो आप नीचे से तो निकालने से रहे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये, आप बोलोगे भैया ये वाला मैं निकाल सकता हूँ इसको, तो आप बोलोगे हटा दिया, फिर इसको। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो सबसे आखिरी में आया था वो निकाल रहे, फिर उसके बाद जो आया था फिर, और जो सबसे पहले आया वो सबका मुंह देख रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट लिफो मींस, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपने क्या बात करने वाले हैं, अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्टैक के ऊपर ना। तो यहाँ पे मैं टॉपिक डाल देता हूँ स्टैक, ठीक है। टॉपिक डाल दिया हूँ मैं, वैसे बाय द वे मैं माउस से कर रहा हूँ, तो कोई अगर जज करेगा कि भैया आप पेन से भी ऐसा नहीं लिख पा रहे, तो वेल यू आर रॉन्ग, आई एम यूजिंग माउस, ठीक है। तो if you are implementing is from if you are implementing the stack from basic, means from the scratch, then it all takes O of 1 times only and O of 1 space also। तो बेसिकली हम लोग स्टैक के अंदर तीन और मेनली फोर परफॉर्म करते हैं, फोर मीन्स फोर थिंग्स। वेल इट्स नथिंग बट पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, peak operation and is empty operation। so what push operation will do, push will do, push is nothing but it add item to the top। अब भैया टॉप क्या हो गया भैया, टॉप मतलब सबसे ऊपर, नीचे से ऐड नहीं करेगा, सबसे ऊपर से ऐड करेगा। पॉप, भैया पॉप क्या होता है, पॉप इज नथिंग बट डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप, ऊपर से ऊपर डाल रहे ऊपर से निकालो, नीचे का कुछ सीन मत रखो। पीक, पीक मतलब जो सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर जो सबसे आगे होगा, सबसे ऊपर होगा उसको दिखाएगा वो, ठीक है। आप पीछे कितनी मेहनत कर रहे हो, नीचे के लोग नहीं देखते। दही हांडी में भी जैसे कि लोग सबसे ऊपर रहते हैं। अब देखो सबसे अच्छा दही हांडी का एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, दही हांडी, ठीक है। देखो लोग जो सर्कल बनाते हैं, बेसिकली लोग स्टैक बना रहे हैं, स्टैक, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर नीचे की पब्लिक पहली बाहर आ गई तो पूरा स्टैक गिर नहीं जाएगा, पूरी गोवंडी मतलब कि वो दही हांडी वाली टीम गिर नहीं जाएगी। इसलिए जो सबसे ऊपर है वो धीरे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसा होता है। तो पीक मतलब सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर रहेगा उसका कैमरा उसी को फोकस करेगा, क्योंकि वही सब करने वाला है। इज एम्प्टी चेक करता है कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। सो देखो अगर आप कोडिंग इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू में नहीं, अगर आप कोडिंग राउंड में हो तो आप बेसिकली इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हो, इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हो स्टैक का, विच इज नथिंग बट स्टैक। उसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर उसका डेटा टाइप, इट कैन बी कैरेक्टर, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी इंटीजर्स, इट कैन बी boolean or whatever you want to store in the stack। and just write, you have to use their means stack name or variable name, you can राइट एनीथिंग, मीन्स आप कुछ भी लिख सकते हो, स्टैक लिखा है तो स्टैक ही नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। बट कहाँ पे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखो, इक्वल टू न्यू स्टैक एंगुलर ब्रैकेट, इस न्यू से आप मेमोरी एलोकेट कर लोगे। एंड यू हैव टू डू सम ऑपरेशन लाइक पुश 10 20 30, 30 टॉप है, 20 मिडल है, 10 सबसे नीचे है, ठीक है। एंड पिक,
30 आउटपुट आएगा, पॉप 30 निकल जाएगा, इज एम्प्टी फॉल्स आएगा क्योंकि एम्प्टी नहीं है, ठीक है। और ये होता है हमारा बेसिस इंप्लीमेंट करेगा। पर भैया माई स्टैक प्राइवेट इंट मैक्स साइज ये सब क्या है, मैं बता रहा हूँ भैया, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब इजी है, ठीक है। और एक होता है यूजिंग DQ विच इज रिकमेंडेड इन जावा एंड इट्स वेरी एफिशिएंट ओवर दी स्टैक, ठीक है। बट विल सी दिस प्रोसेस इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, ओके। टिल देन we have to focus on stack, ठीक है। so theory हो गया, I'll upload this on Instagram, you check it out from there। and भाई यार सुनो ना, तुम्हारा भाई इतना मेहनत करते, तुम्हारे भाई को बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो भाई मुझे। अच्छा सब्सक्राइब भी मत करो भाई, ठीक है, बस एटलीस्ट वीडियो देख लो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो, मत करो सब्सक्राइब, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ मत करो, लाइक भी मत करो, बस तुम देखो तो सही एटलीस्ट कम से कम, ठीक है। आइए, तो स्टैक दिखता है कैसे बोलोगे, स्टैक ऐसा दिखता है, ये ऐसा, अरे सॉरी सॉरी गाइस, हाँ स्टैक ऐसा दिखता है, आपको बताता हूँ, ये होता है ऐसा स्टैक, ठीक है। एलिमेंट आ रहे 1 2, पहले तो एलिमेंट नहीं एम्प्टी है, हाँ। अब अगर एम्प्टी का फंक्शन चलाओगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा, 4। अगर आप कुछ पॉप करोगे तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट हट जाएगा, फिर अगर आप पिक करोगे तब थर्ड एलिमेंट पिक होगा, ऐसा। बट व्हाट इफ अगर हमें ये चीज एरे में इंप्लीमेंट करना है, एरे में, so by implementing this in array we have to write just these things। देख लो क्या लाइन मारता है तुम्हारा भाई सब पे, 1 2 3, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई, चलो हो गया। ये इंडेक्स में लिख लेता हूँ, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। अब आप बोलोगे स्टैक एम्प्टी है, हाँ भाई स्टैक एम्प्टी, क्योंकि एरे में इनिशियलाइज सबसे 0 से होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी स्टैक एम्प्टी कैसे पता चलेगा, क्योंकि इनिशियलाइज तो 0 से है। और अगर आप ये कर रहे हो, कोई एलिमेंट डाल रहे हो, तो एलिमेंट इधर ही जाए, स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाए, तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा टॉप, तो ये होगा हमारा टॉप, तो ये हमारा बेसिकली इंडेक्स को ट्रैक करेगा, ये इनिशियलाइज होगा -1। अगर ये -1 है तो इसका मतलब एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इट मीन्स हमारा स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। अब हम लोग को मुझे 1 डालना है, स्टैक एम्प्टी है, तो पहले मैं टॉप को इंक्रीमेंट करूंगा, टॉप इंक्रीमेंट होके प्लस प्लस होगा, तो टॉप हो जाएगा मेरा 0, तो मैं एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे मैं अपना 1 डालूंगा, फिर टॉप को इंक्रीमेंट करूंगा, टॉप हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 पे मैं 2 डाल दूंगा, फिर ऐसा ये 2 हो जाएगा, मैं इसमें 3 डाल दूंगा, ऐसा। अब आप बोलोगे मैं भैया मैंने बहुत डाल दिया, थक गया डालते डालते, तो मुझे कुछ निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि आ, आपको निकालने के लिए ये तो चाहिए रहेगा ना इंडेक्स, और इंडेक्स तो स्टोरेज टॉप में, अब टॉप की वैल्यू क्या 2 है, और मुझे जो एलिमेंट निकालना है वो भी टॉप से ही निकालना है ना, बेसिकली स्टैक के टॉप से, तो टॉप का इंडेक्स क्या 2 है, तो मैं टॉप को माइनस माइनस कर दूंगा, सिंपल। तो टॉप माइनस माइनस हो गया, टॉप 1 हो गया। अब ये सब सही हो गया। अब जैसे बाकी सब तो 0 से इनिशियलाइज है, तो ये भी 3 हो गया, ठीक है। अब टॉप मेरा इधर आ चुका है, इधर। अब बाई चांस मेरे को अपने स्टैक के अंदर जितने एलिमेंट वो प्रिंट करना है, तो मैं आई को 0 से चालू करूंगा, और आई मेरा छोटा रहेगा 1, इसमें टॉप से छोटा रहेगा, टॉप तक जाएगा बेसिकली, टॉप तक, ठीक है, ऐसा। तो यही सब है। और अगर आपको ऊपर का झांकना है एलिमेंट टॉप का है, तो टॉप तो इंडेक्स पहले से कैलकुलेट कर रहा है, तो वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है, ऐसे है। तो अब हम पहले कोड करते हैं, इसके लिए बहुत इजी कोड होने वाला, क्लास हम लोग मेन बना लेंगे, उसके अंदर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑफ स्ट्रिंग्स लेंगे, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये साइड रखो इसको, अब हम लोग एक क्लास स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को क्या क्या लेना है, मैक्स साइज, एरे की साइज डिफाइन होनी चाहिए, एक एरे ले लेते ARR, और एक
टॉप ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टैक को कॉल कर लेंगे जिसके अंदर एक हमारे पास साइज आ रही होगी एरे की, तो उसको हम लोग मैक्स साइज के अंदर डाल देते हैं, मैक्स साइज इक्वल टू साइज, ठीक है। और हम लोग एरे इक्वल टू न्यू इंट मैक्स साइज नाम का एरे बना लेंगे, ठीक है, उस साइज का एरे बनेगा। और टॉप इक्वल टू -1 डाल देते हैं, इसका मतलब टॉप अभी खाली है, ठीक है। सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ऊपर जाके हम लोग अपना स्टैक है ना, जो स्टैक है उसको हम लोग का एक वो बना लेंगे ऑब्जेक्ट, न्यू स्टैक, ठीक है। इसके अंदर लेट्स सपोज मैं 5 डाल देता हूँ। अब एरे जो बनेगा वो 5 लेंथ का बनेगा, ठीक है, इजी, नथिंग टू मच। अब हम लोग को क्या परफॉर्म करना है, पुश ऑपरेशंस, OPER ऑपरेशन, ठीक है। अरे यार, OPERATION ऑपरेशन, तो इसे हम लोग बनाएंगे पब्लिक वॉइड पुश, जिसके अंदर हमारे पास डेटा आ रहा होगा, हम लोग को क्या पुश करना है, ठीक है। तो लोग चेक करेंगे कि इफ इज एम्प्टी, अगर स्टैक, अगर सॉरी पुश कर रहे हैं ना, हाँ, अगर मेरा स्टैक फुल है तो मैं पुश ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सिंपली लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैक ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मीन्स भर गया, पानी का बाल्टी भर गया, ओवरफ्लो कर रहे हैं। या तो मैं एल्स करूंगा, एल्स करने के बाद मैं एरे ऑफ टॉप को इंक्रीमेंट कर दूंगा, प्लस प्लस करूंगा क्योंकि मुझे पहले इंक्रीमेंट करना है, इक्वल टू डाटा, डाटा हाँ कुछ भी ले लो। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा कि मेरा जो एरे का हाँ जो मेरा डेटा है इज सक्सेसफुली पुश्ड इन दी इन दिस स्टैक, ठीक है। ये हो गया पुश ऑपरेशन। अब हमने इस फुल फंक्शन बनाया था जो कि है नहीं, तो हम लोग बनाएंगे इस फुल, ठीक है। तो हम लोग इसका लिखेंगे पब्लिक boolean is full is just a function, it just return true or false, ओके। तो फुल है तो कैसे पता चलेगा, जब मेरा टॉप, इसमें मैं रिटर्न करूंगा रिटर्न टॉप इक्वल टू मैक्स, मैक्स साइज, अगर मेरा मैक्स साइज -1 हुआ टॉप के तो, ठीक है। आइए अब इससे पहले रन करके देखते, पहले कुछ एरर आ रहा है क्या। इस फुल, हाँ ये फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। तो हमने पुश ऑपरेशन तो परफेक्टली बना लिया, ठीक है। तो अब हमें इसमें एस डॉट पुश कर रहे होंगे 1। अब इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग, हाँ पहले रन करके देखते हैं अगर आउटपुट आया, हाँ 1 इज सक्सेसफुली पुश द स्टैक। अब मैं आपको बताता हूँ अगर मेरा स्टैक फुल हो गया तो क्या दिखाएगा, ठीक है। 3 4 5 लेंथ का बनाया था, अब मैं अगर छठा वार डाल रहा हूँ, छठा वार, तो मुझे लिखिएगा ओवरफ्लो कर रहा है मेरा स्टैक। देखो 1 2 3 4 5, 5 1 तो आ गए, लेकिन छठवा मेरा स्टैक ओवरफ्लो कर दिया, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है चलो, हमने पुश बना लिया, अब हम लोग को बनाना है पॉप, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दिस इज नथिंग बट पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड पॉप,
इसके अंदर वैल्यू नहीं आ रहा होगा, इसका हम लोग को डायरेक्ट ऊपर एलिमेंट को पॉप करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ मतलब अगर इज एम्प्टी है मेरा, इज एम्प्टी, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो मैं कहाँ से डील करूँ भाई, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं खर्चे कहाँ से करूँ, वही सीन है। स्टैक अंडरफ्लो चला गया, अंडरफ्लो मतलब खाली है, ठीक है। या तो मैं सिर्फ एल्स में लिखूंगा, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एरे का जो टॉप होगा मेरा, जिसको मैं लेटर डिक्रीमेंट कर दूंगा, इज सक्सेसफुली पॉप फ्रॉम दी स्टैक, ठीक है। अब फिर से हमारे पास वो फंक्शन नहीं है इज एम्प्टी का, तो मुझे इज एम्प्टी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बुलियन होगा, ठीक है। बुलियन मतलब इन द सेंस ये बुलियन कुछ रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू। अरे मैं भी क्या लिख रहा हूँ, ब्लून लिख रहा हूँ, बुलियन, ठीक है। इज ई एम पी टी वाई एम टी, ये रिटर्न करेगा, रिटर्न टॉप इक्वल टू अगर -1 है तो ये रिटर्न कर देगा। अगर अब समझो कि अगर मेरे पास अभी स्टैक खाली है, ठीक है, पॉप कर रहा हूँ, तो लिखेगा स्टैक अंडरफ्लो, लिखेगा स्टैक अंडरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो, क्योंकि मैं खाली है। बट अगर मैं पुश करने के साथ पॉप कर रहा हूँ तो ये दो आउटपुट आएगा, वन इज सक्सेसफुली पुश्ड एंड वन इज सक्सेसफुली पॉप फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। अब मेरा लास्ट मेथड बचा है जो कि नथिंग बट पीक एलिमेंट करना, पीक मतलब झांकना, जो कि बहुत गंदी आदत है भाई, पीक करना, पीक ऑपरेशन, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड पीक इज जस्ट अ फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे ऑफ टॉप को प्रिंट करूंगा, कि जो मेरी टॉप की वैल्यू होगी वही, ठीक है। अभी मैं इससे कमेंट आउट कर देता हूँ और एच डॉट पिक करता हूँ, तो मुझे 1 दिखेगा, 1 ठीक है। चलो अब इसी के साथ और इफ एंड ओनली इफ, ये तो मैंने बहुत छोटा बना दिया। व्हाट इफ, इसको मेरे को पहले कॉपी करना पड़ेगा, कट कर देता हूँ। इफ अगर स्टैक एम्प्टी है तो इज एम्प्टी स्टैक है, तो उस केस में मेरे को लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके अंदर लिखूंगा स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। एल्स में आके सीधा अपना ये सिस्टम डाल दूंगा। अब व्हाट इफ अगर मेरा मेरे पास कुछ नहीं है स्टैक है, लेकिन मैं झाग रहा हूँ, तो लिखेगा स्टैक इज एम्प्टी। अब तुम्हारा ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है। अब तुम्हें सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले। तो मैं डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ऑपरेशंस। तो ये कुछ नहीं, ये भी पब्लिक वॉइड रहेगा और ये डी होगा डिस्प्ले, ये मेरा डिस्प्ले करवा रहा होगा, ठीक है। अगर इफ इज एम्प्टी तो मैं सिंपली लिखूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैक इज एम्प्टी, एल्स में आके फॉर int I equal to 0 comma I is less than equal to top and I plus plus system dot out dot print array of I को प्रिंट करूंगा मैं, ठीक है। आओ पहले कुछ परफॉर्म कर लेते यार।
मैं एच डॉट पुश कर रहा हूँ, पुश 1, फिर एच डॉट पुश कर रहा हूँ मैं 2, फिर एच डॉट में पुश कर रहा हूँ 5। अब मैं एच डॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे 1 2 5 आने चाहिए आंसर। 1 2 5 सही है। देख रहे हो गाइस, दिस इज कॉलिंग यार सब। तो ये इतना सा था, ये कोड मैं डाल दूंगा तुम्हारे लिए, तुम मेरे भाई हो। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हम दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा स्टैक के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टैक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बैलेंस पैरेंथेसिस। ठीक है, बैलेंस, लाइक देखो अगर ये बैलेंस करना है, ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाई मुझे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार। ठीक है, तुम्हारा प्यार चाहिए भाई को, तुम्हारा प्यार। ठीक है, तब तक अपने घर वालों का ध्यान दो, अपना ध्यान दो, अपने पार्टनरों का ध्यान दो, कोडिंग करते रहो। ठीक है, चलता है तुम्हारा भाई।